हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम SGPT और SGOT टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि SGPT और SGOT का क्या मतलब होता है, SGPT और SGOT टेस्ट क्या होता है और हमें ये टेस्ट क्यों कराना चाहिए। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि अगर इन एंजाइम की वैल्यू अगर हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो इसका हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कौन कौन सी डिजीज़ प्रोड्यूस हो सकती हैं और हमारी बॉडी में इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, SGPT एंड SGOT ये दोनों ही एंजाइम होते हैं जो कि हमारे लिवर द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर SGPT की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेज और SGOT की फुल फॉर्म होती है सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांसएमिनेज। वैसे तो ये एंजाइम्स बॉडी में कई जगह सिक्रेट किए जाते हैं, जैसे कि किडनी, ब्रेन, हार्ट मसल्स, लेकिन मेनली ये हमारे लिवर से ही सबसे ज़्यादा सिक्रेट किए जाते हैं। तो बेसिकली SGPT और SGOT टेस्ट लिवर की फंक्शनिंग को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो जो लिवर फंक्शन टेस्ट होता है उसमें SGPT एंड SGOT टेस्ट ऑलरेडी कवर होता है, लेकिन डॉक्टर्स को अगर लगता है कि सिर्फ SGPT और SGOT ही टेस्ट करना है तो कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर सिर्फ SGPT और SGOT टेस्ट ही कराने को कहते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन से डिजीज़ के सिम्टम्स हैं जिसको देखकर डॉक्टर हमें SGPT और SGOT टेस्ट कराने को बोलते हैं, यानी वो कौन कौन सी लिवर डिजीज़ होती हैं जिसमें कि हमें SGPT टेस्ट कराना होता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, जैसे कि जॉन्डिस यानी पीलिया हो जाता है तो उसमें भी SGPT और SGOT की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसे कि पता लगाने के लिए इन टेस्टों को कराया जाता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर यानी फैट का बढ़ जाना लिवर में, और अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ यानी जो लोग अल्कोहल सबसे ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं उसमें अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ उत्पन्न हो जाती है, तो इसमें भी इसका पता लगाने के लिए इसका ये टेस्ट कराया जाता है। इसके अलावा लिवर कैंसर को भी पता लगाने के लिए इस टेस्ट को कराया जाता है। तो इन सभी डिजीज़ में SGPT और SGOT की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि लिवर में कोई प्रॉब्लम है, यानी इन डिजीज़ में से कोई भी डिजीज़ हो सकती है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें कि हमें SGPT और SGOT टेस्ट कराना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, अगर एब्डोमेन पेन होने लगता है या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट यानी अचानक भूख आपकी कम हो जाती है तो उसमें आप SGPT टेस्ट या SGOT टेस्ट करा सकते हैं। इसके अलावा अनयूजुअल वेट लॉस होना यानी अचानक आपका वेट लॉस होने लगता है। इसके अलावा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम यानी एसिडिटी या फ्रिक्वेंटली स्टूल मतलब कि बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, तो इस कंडीशन में भी आप SGPT और SGOT टेस्ट करा सकते हैं। इसके अलावा जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, जैसे कि जॉन्डिस के कुछ लक्षण होते हैं येलो बॉडी, येलो यूरिन, येलो आइज हो जाना, इस कंडीशन में भी आप SGPT और SGOT टेस्ट करा सकते हैं। नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, तो इन सभी कंडीशन में आप SGPT और SGOT टेस्ट करा सकते हैं। तो इन सभी कंडीशन में SGPT और SGOT की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ने लगती है, जिससे कि ये पता चलता है कि हमारे लीवर में कोई प्रॉब्लम है। तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि SGPT को हम सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेज के नाम से जानते हैं। तो इसका एक और नाम होता है जिसे हम ALT कहते हैं, एलेनिन अमीनो ट्रांसफरेज। इसके अलावा हम SGOT को भी हम सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसिटेट ट्रांसएमिनेज के नाम से जानते हैं, और इसको हम AST यानी एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो ये SGPT और ALT हमारे लीवर से ही सबसे ज़्यादा सिक्रेट किया जाता है, लेकिन बॉडी में कुछ और भी पार्ट होते हैं जिसमें कि स्मॉल अमाउंट में वहाँ से सिक्रेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हार्ट मसल्स, हार्ट की जो मसल्स होती हैं अगर वो डैमेज हो जाती हैं तो वहाँ से भी स्मॉल अमाउंट में SGPT सिक्रेट होने लगता है। तो बेसिकली अगर ब्लड में SGPT की मात्रा बढ़ने लगती है तो इसका मतलब है कि हमारे लिवर में कोई प्रॉब्लम है, तो ये हमें टेस्ट में पता चल जाता है। लेकिन अगर SGOT की बात करें, ये लिवर से सिक्रेट होता ही होता है, लेकिन अगर हार्ट की मसल डैमेज हो जाती है या फिर स्केलेटल मसल डैमेज हो जाती है तो वहाँ से भी हमारा सिक्रेट होने लगता है, जिससे कि हमें टेस्ट में पता चल जाता है कि हमारे हार्ट में प्रॉब्लम है या फिर स्केलेटल मसल में कोई डैमेज प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा ये किडनी प्रॉब्लम में भी ये सिक्रेट होने लगता है। तो अगर SGOT की मात्रा हमारे ब्लड में ज़्यादा मिलती है तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे स्केलेटल मसल डैमेज हो रही है, या फिर हार्ट मसल भी डैमेज हो सकती है, या फिर किडनी में कोई प्रॉब्लम है। तो ये दोनों में ही हमें, या लिवर में, या तो इन सभी कंडीशन में हमें बढ़ावा देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि हमारे ब्लड में इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। तो अगर SGOT की बात करें तो 5 से लेकर 40 तक हमारी इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। इसके अलावा अगर SGPT की बात करें तो 7 से लेकर 50 तक इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। तो दोस्तों, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी SGPT और SGOT टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।